हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम नई बुक शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के अंदर, जो कि आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर के अंदर मैंने आपको एक बुक करवा चुकी है, मैट्रिक्स स्पेस की एक यूनिट करवा चुकी हूँ। अब बाकी की जो 2 यूनिट और हैं, ठीक है, मैंने 3 यूनिट का टारगेट रखा है। कोई 1 यूनिट तो मैंने अगर मैट्रिक्स स्पेस से करवाई तो 2 यूनिट मैं इस बुक में से करवाने वाली हूँ। और ये बुक है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र विश्लेषण भी बोल सकते हैं इसको। तो सम्मिश्र विश्लेषण के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो आपको फर्स्ट चैप्टर जब शुरू करने वाली हूँ मैं, 2 यूनिट्स है इसमें। फर्स्ट यूनिट के अंदर पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनक्वालिटीज होती है, उनके बारे में शायद आपने पढ़ भी रखा हो पिछली क्लासेस में। 12th क्लास में था ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपकी बीएससी फाइनल ईयर के अंदर सेकंड पेपर की सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक तो थी आपकी मैट्रिक्स स्पेस और उसी की सेकंड बुक है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, जो भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा वो सारा सारा किसके बेस पर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे होगा। तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से शो करते हैं, ये भी हम जानते हैं। और z क्या होता है? x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। आयोटा y होता है। इसके अंदर अपने क्या बोल देते हैं? जो हमारा x होता है उसको जो हम बोल देते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जो ये y होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी z का ये तो रियल पार्ट होता है क्योंकि इसके साथ आयोटा वायोटा कुछ नहीं होता, और y के साथ अगर आयोटा गिवन है इसका मतलब ये z का क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं और आपको ये पता होना चाहिए z को x प्लस आयोटा y से लिखते हैं। और z हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का x जो होता है वो उसका रियल पार्ट होता है हमेशा, और जो y में होता है वो हमेशा उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। डिपेंड करता है उसके साथ आयोटा गिवन है या नहीं है। अगर नहीं होगा फिर वो तो रियल पार्ट ही हो जाएगा y भी, ठीक है। अगर y के साथ आयोटा गिवन है तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये तो बेसिक सी चीज थी, ठीक है। अब जैसे ही आपको लिख दिया जाए 1 प्लस 2 आयोटा, ये गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा में जो 1 है वो तो उसका रियल पार्ट होगा, और जो 2 है वो इसका कितना होगा? वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अब आ जाती है इनकी कुछ एक ऑपरेशंस करते हैं इस पे, ठीक है। वो ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन है कि अगर z1 बराबर z2 आपको गिवन हो, अब अगर z बराबर x प्लस आयोटा y होता है तो z1 क्या होगा? x1 प्लस आयोटा y1 होगा, और z2 क्या होगा? x2 प्लस आयोटा y2 होगा। इनका कंपैरिजन कर दे तो यहाँ से x1 बराबर x2 आता है, और आयोटा आयोटा का अगर कंपैरिजन कर दे तो वहां से y1 बराबर y2 आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर z1 बराबर z2 होगा तो x1 बराबर x2 होता है और y1 बराबर y2 होता है। और सेकंड ऑपरेशन क्या बोलता है? वो बोलता है अगर हम z1 प्लस z2 कर दें तो क्या मिलता है? z1 प्लस z2 करने का मतलब है x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब इसमें रियल पार्ट को एक साथ कितना होता है? इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो x1 प्लस x2 दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें y1 प्लस y2। तो बोल रहा है अगर आप z1 प्लस z2 करते हो तो आपको x1 प्लस x2 और आयोटा y1 प्लस y2 मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक लास्ट इसमें ऑपरेशन थोड़ा बहुत और देख लो, मल्टीप्लाई का। अगर प्लस का ऐसे है तो माइनस का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। बस यहाँ प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो मैं कुछ करवा रही हूँ, सारे ऑपरेशन बाकी सारे ऑपरेशन जो आपको बुक्स में गिवन होंगे तो मेन चीजें आपको समझा रही हूँ। तो अब z1 z2 करना है, z1 z2 यानी मल्टीप्लाई में है तो x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई के अंदर x2 प्लस आयोटा y2 करना है, ठीक है। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो ये मिलेगा x1 x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर y1 y2 आएगा। और आपको पता होगा आयोटा की स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 होता है, तो माइनस का y1 y2, ठीक है। अब देखो जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लो, और इधर से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा हमें x1 y2 प्लस y1 x2, ये मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई भी आ गया। अब वो बोल रहा है कि अगर आप 1 अपॉन में z करते हो, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, 1 अपॉन में z करते हो तो 1 अपॉन
सेटिस्फाइड नहीं होता, या हम और भी पढ़ेंगे। अपॉन में अगर आइटा दे रखा है तो उसको रेशनलाइजेशन करके आइटा ऊपर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, x माइनस आइटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो बनेगा x माइनस आइटा वाई और नीचे इन दोनों का स्क्वायर यानी a प्लस बी माइनस बी से x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। माइनस आइटा स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप और अलग अलग करोगे तो ये x अपॉन में तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना चाह रहे हैं। और यहाँ से माइनस का आइटा y अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी 1 अपॉन में z को क्या लिखते हैं, x अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आइटा y अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। तो ये था 1 अपॉन में z का ऑपरेशन, ठीक है। अगर हम आज हमारे पास आ जाए z1 अपॉन में z2, तो ये ऑपरेशन कैसे करने हैं, ये होगा x1 प्लस आइटा y1 अपॉन में x2 प्लस आइटा y2, ठीक है। और इसका क्या कर देना हमें रेशनलाइजेशन, तो x2 माइनस आइटा y2 अपॉन में x2 माइनस आइटा y2 मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे तो स्क्वायर बन जाएगी, इक्वालिटी बन जाएगी a प्लस बी माइनस बी वाली। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आइटा स्क्वायर y1 y2, माइनस आइटा स्क्वायर मतलब प्लस का y1 y2 और अपॉन में बन जाएगी a प्लस बी माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 की स्क्वायर प्लस y2 की स्क्वायर। अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन में x2 की स्क्वायर प्लस y2 की स्क्वायर। इन दोनों में से अगर अपने क्या कॉमन ले लें आयोटा, तो ये बनेगा y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन में x2 की स्क्वायर प्लस y2 की स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये z1 अपॉन में z2 का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहता तो आप बना सकते हैं बहुत इजीली, बनाना ही सही रहता है कई क्वेश्चन में जहाँ पे यूज आता है। तो ये थे इसके कुछ एक ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे। उसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार होता है। अगर आपको दे रखा है z बराबर 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो z बार है वो क्या होता है 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा। अब एक चीज और है, अपने जो कॉन्जुगेट है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही लेते हैं, रियल पार्ट में इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। रियल पार्ट वैसा का वैसा रहता है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा होता है तो आयोटा इसका कॉन्जुगेशन ही होता है। तो अपने क्या कर देते हैं कि जो अगर प्लस का आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस का आयोटा, अगर माइनस का आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा, ठीक है। तो z बार क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, अगर प्लस का आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है माइनस का आयोटा, यानी आयोटा बार। ऐसे लिख सकते हैं कि आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा बार को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। समझ में आ गया होगा आपको, ये आपने बहुत बेसिक सी चीजें आपने 12th में पढ़ रखी होंगी, ठीक है। कॉन्जुगेट को समिश्र संयुग्मी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है z बार लेना, मतलब क्या लेना है इसका z का संयुग्मी लेना, ठीक है। ये हो गया इसका। और उसमें कुछ वो भी लगा रखी, प्रॉपर्टीज भी लगा रखी जो आपने पहले पढ़ चुकी होंगी, वो एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता, करमिनियम मतलब कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी है वो जो अपने पहले पढ़ चुके हैं वेक्टर्स की बुक में, और जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, जैसे 3 वेक्टर्स के अंदर प्रॉपर्टी लगती है वही प्रॉपर्टी सेम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लग सकती है, z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। इस तरीके से सेम प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसमें लगती थी वही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, उन पे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपकी बुक में वैसे तो दे ही रखी है, बस थोड़ा सा बेसिक आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर आप z के कॉन्जुगेट का दोबारा से अगर कॉन्जुगेट कर देते तो आपको वापस से z ही मिलता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। जैसे मैंने 3 प्लस 4 आइटा मेरे पास z है, इसका मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो क्या मिलेगा 3 माइनस 4 आइटा मिलेगा। इसके कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा 3 प्लस 4 आइटा मिल जाएगा, यानी किसके बराबर मिल जाएगा z के बराबर मिल जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होता है वापस से z के। तो ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी वो बोल रहा है कि अगर आपके पास जो z प्लस z बार होता है वो
वो कितना होता है, 2 रियल ऑफ जेड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आता है लोकल यूज। अब ये 2 रियल ऑफ जेड कैसे आता है, अब जेड प्लस जेड बार, तो इसको अगर मैं खोलूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई, और जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आइटा वाई होता है। कॉन्जुगेट ही लेना, एक्स प्लस आइटा वाई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा। यहाँ से एक्स और एक्स को जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2x, x आपको पता है ये क्या होता है, रियल ऑफ जेड होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। मैं स्टार्ट जब करा था मैंने आपको बताया कि x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, और आगे 2 है तो 2 रियल ऑफ जेड। तो इसका मतलब z प्लस जेड बार की वैल्यू कितनी आई है, 2 रियल ऑफ जेड। सॉल्यूशन से भी निकलती है, और वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि z प्लस जेड बार क्या होता है, 2 रियल ऑफ जेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास z माइनस जेड बार की। वो बोला z माइनस जेड बार जो है वो होता है -2 आइटा इमेजिनरी ऑफ जेड। अभी अगर निकालना चाहें तो ये x प्लस आइटा वाई माइनस एक्स माइनस आइटा वाई होता है, बाहर माइनस है तो प्लस आइटा वाई हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2 आइटा वाई। ठीक है, कितना मिलेगा, 2 आइटा वाई मिल जाएगा। अब आपको पता है कि जो y है, ठीक है, जो y क्या होता है, z का इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ से y की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, y हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 2 आइटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो प्लस में आता है, माइनस में नहीं है, तो प्लस का 2 आइटा इमेजिनरी ऑफ z। अभी z माइनस जेड बार आ गया। अब एक प्रॉपर्टी अब आ गई मल्टीप्लाई की कि z बार कितना होता है। ठीक है, तो z बार आपके पास कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये थोड़ा ध्यान देना कि होता कैसे है, जैसे ये x प्लस आइटा वाई होता है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको x माइनस आइटा वाई से। मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आइटा की स्क्वायर वाई स्क्वायर, आइटा की स्क्वायर -1 तो प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, तो वही आएगा। तो ये होता है मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि z बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा कि किस तरीके से, अगर वो बोला z1 प्लस z2 है, इसका अगर होल बार है तो वो ओपन होता है z1 बार प्लस z2 बार में। अगर आप वन में पढ़ी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से इनका होल बार है तो वो ओपन होगा z1 बार अपन में z2 बार के। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज तो इजी है, आप बार को तो ओपन करना जानते ही हो। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये चारों की चारों को ध्यान रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब चलते हैं इसकी पोलर फॉर्म पे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी पोलर फॉर्म पे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म के अंदर वो बोल रहा है कि ये जो हमारा x और y है, कोऑर्डिनेट यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके निर्देशन मान दिया r, थीटा। बस इसके हिसाब से अगर माना जाए, ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर माना जाए तो उसके निर्देशक होते हैं x और y। ठीक है, बट हम पोलर फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये रेडियस r होती है और ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो y होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, x होती है। और इनके अंदर अगर हमने इसकी वियोजित भाग निकाले इसके हिसाब से, इस रेखा के हिसाब से, तो ये वियोजित भाग हमारा कितना आ जाएगा, r cos थीटा, और ये वाला वियोजित भाग कितना आ जाएगा, r sin थीटा। तो कितना रिलेशन निकलता है, x बराबर तो निकलता है ये x बराबर कितना निकलता है, r cos थीटा। ठीक है, और ये y, ठीक है, ये y बराबर कितना निकलता है, r sin थीटा, ये निकलता है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, वर्ग करके जोड़ूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर मिलता है। तो रेडियस तो निकलती है ये। ठीक है, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो y अपॉन में, सॉरी, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो ये मिलता है y अपॉन में x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा इतना कितना निकलता है इसके अंदर, tan इनवर्स y अपॉन में x निकलता है। तो ये हो गई इसके पोलर फॉर्म के अंदर r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन में x। तो ये समझ में आ गया अब आपको, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ये अगर थीटा है तो ये r है, ठीक है, और ये वैसे कार्टेशियन में देखा जाए तो ये डिस्टेंस y होती है और ये x होती है। तो x की वियोजित भाग करो, इस रेखा पर थीटा के हिसाब से वियोजित भाग r cos थीटा निकलेगा, और इसके हिसाब से वियोजित भाग r sin थीटा निकलेगा। तो x बराबर होता है r cos थीटा के और y बराबर होता है r sin थीटा के। तो यहाँ से रिलेशन दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया और थीटा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और है,
अगर अपने क्या कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है, तो इसके अंदर x की जगह पर पुट करते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह पर r sin थीटा पुट कर दें। ठीक है, दोनों में से r कॉमन निकल रहा है तो अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है। ये वो तो बेसिक सी चीजें थी, रिलेशन था पोलर फॉर्म का। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो ये निकल गया रिलेशन z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब एक चीज और को बोल रहा है कि ये जो है ना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, r e की आयोटा थीटा भी लिख सकते हो, सॉरी e की आयोटा थीटा लिख सकते हो। तो e की आयोटा थीटा भी लिख सकते हो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ से अगर z कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से z आ जाएगा r e की आयोटा थीटा, क्योंकि इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं r e की आयोटा थीटा। दोनों के दोनों पोलर फॉर्म वाले फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है, एक तो ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और एक होता है r e की आयोटा थीटा। तो दोनों के दोनों उसके पोलर फॉर्म के क्या है, फॉर्मूले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, ये क्लियर अब हो गया इसका। अब इसके मॉडुलस के अंदर जाते हैं। ठीक है, इसके मॉडुलस के कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडुलस के अंदर वो बोल रहा है कि आपके पास जो मोड में z होता है ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस मतलब इस तरीके से मोड और किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मोड में अगर z दे रखा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब वो निकलता कैसे है वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके होता है। ठीक है, तो ये अगर अपने क्या करते हैं मोड में z की स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, वो बोला कि जो मोड में z की स्क्वायर है ना, वो हमेशा ओपन होती है z बार में। वो कोई आगे प्रॉपर्टीज आएगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से ओपन होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमेशा ओपन होती है z बार के अंदर। z बार का मतलब है x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। तो बोला x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से यही मिलता है कि जैसे x प्लस आयोटा वाई है, इसका मल्टीप्लाई करना है x माइनस आयोटा वाई से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा है मोड में z की स्क्वायर हटाओगे तो मोड में z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगी। अब बात आती है इस प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी होती है जो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, फिर मैं आपको ये चीज क्लियर करवा दूंगी किस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक है, वो बोल रहा है कि पहली प्रॉपर्टी के अंदर वो बोला मॉड्यूल ऑफ z अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मॉड्यूल ऑफ z क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये ध्यान रखना है। तो वो बोला है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मोड में z होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर होगा भी तो वो मोड में है तो उसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी ये एक है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताइए कि मोड में z है वो बराबर होता है मोड में माइनस z के। अब मोड में माइनस z को बोल रहा है मोड में z बार भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और मोड में z बार है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मोड में z आयोटा। तो ये चारों की चारों चीजें आपस में बराबर होती हैं। मोड में z को मोड में माइनस z भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस ही हो जाना है। ठीक है, और इसका z बार भी लगा सकते हो माइनस के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लस ही हो जाना है वापस से, यानी मोड में अगर z बार है तो वो बराबर मोड में z के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, मोड में z आयोटा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों एक दूसरे में आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी भी जस्ट बता के चलिए, मोड में z की स्क्वायर हमेशा z बार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन में यूज आती है, एंड तक चलेगी इस बुक में। ठीक है, तो मोड में z की स्क्वायर बराबर होता है, इस प्रॉपर्टी को मैं स्टार कर रही हूँ ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। मोड में z की स्क्वायर बराबर z बार होता है। ठीक है, ये भी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो z बार से ही करवाया है, स्क्वायर करके। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये करनी है, और वो बोल रहे मोड में अगर z1 z2 होता है तो ओपन होता है, मोड में z1 डॉट मोड में z2 में ओपन होता है। ठीक है, इसी तरीके से काफी सारी प्रॉपर्टीज और दे रखी हैं कि अगर वो बोल रहे हैं कि मोड में z अगर 1 है तो z बार जो होगा वो बराबर होता है 1 अपॉन में z के। कब होता है, जब मोड में z क्या दे रखा हो आपको 1। अगर मोड में z की वैल्यू 1 है तो z बार क्या होता है 1 अपॉन में
z लिख सकते हैं अपन उसको, कब, जब मोड में z की वैल्यू क्या दे रखी हो 1। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आती है कुछ एक इनक्वालिटीज। इनक्वालिटीज में एक इनक्वालिटी मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी सारे इनक्वालिटी आपको ट्राई करना, ठीक है। तो इनक्वालिटी ले रहे हैं हम, फर्स्ट इनक्वालिटी आपको प्रूव करनी है कि जो मोड में z1 प्लस z2 है वो लेस देन इक्वल के अंदर होता है मोड में z1 प्लस z2। ये वैसे तो फॉर्मूला ये आपने पढ़ चुके होंगे 12th के अंदर, वहां शायद इसका प्रूफ नहीं था। अभी इनका प्रूफ भी है कि ये इनक्वालिटी निकलती कैसे है, ठीक है। पहले तो हमने ये फॉर्मूला ही पढ़ते आ रहे हैं कि मोड में z1 प्लस z2 ओपन होता है लेस देन इक्वल के अंदर मोड में z1 प्लस z2 में, अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं। बट अब हम क्या करेंगे, इनको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखो इसका, अब हम क्या लेते हैं, इसका एलएचएस लेके चलते हैं, ठीक है। इसका एलएचएस है मोड में z1 प्लस z2, सिर्फ इसको लेके चलते हैं, ये लेस देन इक्वल के अंदर इसको प्रूफ कर देंगे। अब ये इसको लेके चलते हैं, इसका क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। मोड में z1 प्लस z2 है, इसका क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर को लेके चलते हैं। इसके स्क्वायर को लेके चलेंगे तो आपको जस्ट लास्ट प्रॉपर्टी करवा के गई हूँ कि मोड में z की स्क्वायर ओपन होता है z बार में, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो, ये पूरा z है तो ये ओपन किस में हो जाएगा, z1 प्लस z2 और इसका बार यानी z1 बार प्लस z2 बार में ओपन होगा, ठीक है। z बार में ओपन होगा, मतलब z1 प्लस z2 और z1 बार प्लस z2 बार में ओपन होगा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जाएगा z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार और प्लस z2 बार, ऐसे ओपन होगा। तो ये एक बात तो एज इट इज रखते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको मोड में भी चेंज कर सकते हो। अब z1 बार है तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि अगर दोनों मोड में अगर z1 की स्क्वायर होगी तो वो ओपन होगी z1 बार में, तो इसलिए मैं z1 बार को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड में z1 की स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। और z2 बार है तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड में z2 की स्क्वायर लिख सकती हूँ। और ये दोनों बच गई तो इसको एक बार साइड में लिख दो, प्लस z1 बार, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एज इट इज चलेगी z1 प्लस z2, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को, दोनों को सेम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो एज इट इज रखो z1 z2 बार, इसको इसकी तरह बनाना चाह रहे हैं तो इसको इसकी तरह बनाने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ z1 z2 बार का होल बार लिख सकती हूँ। इसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो अगर इसका मैंने z1 z2 बार का होल बार लिखा है, जब आप होल बार इसको ओपन करोगे, बार ओपन करोगे तो z1 पे सिंगल बार आ जाएगा और z2 पे डबल बार आ जाएगा, और z2 का डबल बार z2 के बराबर ही होता है। z2 बार का बार बराबर z2 होता है, ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा था कि z बार का जो होल बार होता है वापस से z होता है। तो z2 के बार का होल बार वापस से z2 मिलेगा, यानी z2 ही मिलेगा। और z1 में कोई बार नहीं है तो ओपन करेंगे तो सिंगल बार आएगा, तो सिंगल बार आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ये लिख दिया। अब देखो ये लिखने के बाद ये देखो बन रहा है z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार का बार। इसका मतलब ये इसकी तरह दिख रहा है आपको, इसको मैं लिख सकती हूँ मोड में z1 z2 बार का, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला बन जाएगा 2 रियल ऑफ z1 z2 का। कैसे, ये पूरा z है, z1 z2 बार को पूरा z मानो और z1 z2 बार यानी z का बार, यानी ये फॉर्मूला लग सकता है z प्लस z बार की तरह दिख रहा है। ये हमारा z है और ये अंदर वाला z का बार है। तो आपको पता है z प्लस z बार क्या होता है, 2 रियल ऑफ z होता है। ये अभी लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा के गई हूँ आपको कि z प्लस z बार क्या होता है, 2 रियल ऑफ z होता है। तो अगर ये 2 रियल ऑफ z होता है तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2 रियल ऑफ z, z मतलब z1 z2 बार, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि जो मोड में z होता है, ये भी जस्ट पीछे प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है कि जो मोड में z वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मोड में z बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से तो हम क्या करते हैं कि मोड में z1 z2 बार इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। वो बोला कि 2 रियल ऑफ z अगर पॉजिटिव हो तो मोड में z इज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मोड में इसको हम मोड में लिखते हैं, यानी मोड में z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब रियल ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, मतलब यही पढ़ के गए हम। तो यहाँ से
ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब हमें ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन होगा तो साइन किसका लगेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर होगा तो इसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगेगा ना, क्योंकि मोड में z इज ग्रेटर देन है। तो मोड में z, तो मोड में z मतलब इसको मोड में z कर देंगे कब, जब रियल ऑफ z ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख देंगे, रियल ऑफ z, रियल लग जाएगा यहाँ से और ये z1 z2 लग जाएगा सिर्फ, ठीक है। और मोड के अंदर क्योंकि z1 ये हमारा पूरा z है, ठीक है। अब देखो टू रियल ऑफ z है तो वहां पे हम लिख देते हैं कि जो मोड में z है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रियल ऑफ z की, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा अगर z है तो ये ग्रेटर देन इक्वल के अंदर होगा मोड में z1 की स्क्वायर प्लस मोड में z2 की स्क्वायर प्लस 2, रियल ऑफ z हट जाएगा, सिर्फ मोड लग जाएगा, मोड के अंदर z1 z2 बार ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल मोड में z की तरफ लगाना है और ये हमारा मोड की z है, तो इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन इधर लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो मोड में z1 की स्क्वायर प्लस मोड में z2 की स्क्वायर प्लस 2, इसका मोड ओपन करो, ये हो जाएगा मोड में z1 और मोड में z2 बार, ये होगा, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको देखो आपको पता है मोड में जो z बार है वो मोड में z होता है, ये प्रॉपर्टी में पीछे पढ़ा चुकी हूँ आपको कि मोड में अगर z बार है तो मोड में z बराबर होता है। तो मोड में z बार है तो वो किसका हो जाएगा, सिर्फ z2 निकल जाएगा यहाँ से। तो ये देखो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है, इसको मैं लिख सकती हूँ, हमें प्रूफ करना था कि जो मोड के अंदर z1 प्लस z2 है वो लेस देन इक्वल के अंदर मोड में z1 प्लस z2 के बराबर होता है, यानी हमें सिर्फ यहाँ पे z1 प्लस z2 चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z1 यानी मोड में z1 प्लस मोड में z2 की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, मोड में z1 प्लस z2 की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। और इधर हमारा क्या चल रहा था, इधर हमारा चल रहा था मोड में z1 प्लस z2 का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। दोनों तरफ से स्क्वायर अगर मैं गायब कर दूं तो मोड में z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल के दोनों से स्क्वायर हटा दो z1 प्लस मोड में z2, और यही आपको प्रूफ करना था, ये आपकी इक्वालिटी है कि मोड में z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड में z1 प्लस z2 होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगी, ये इक्वालिटी का प्रूफ एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिग्री करवा दिया इसको। बाकी एक तो ये फर्स्ट एक ही इक्वालिटी का मैंने करवाया आपको कि मोड में z1 प्लस z2 ये होता है, बाकी शायद 2 इक्वालिटी 3 इक्वालिटी इस बुक के अंदर और दे रखी है, तो आपको वो इक्वालिटी पे ट्राई करके देखनी है। यहाँ पे एक तो साइन हो जाएगा z1 प्लस z2 वाला, ये है, एक नेगेटिव के लिए भी हो जाएगा कि मोड में z1 माइनस z2 है वो ग्रेटर देन इक्वल के अंदर मोड में z1 प्लस z2 होता है, ठीक है। तो ये आपको इक्वालिटीज आपको में मिल जाएगी, आपको ट्राई करिए, एकदम एज इट इज ऐसे ही करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो आपको देख लेना किस तरीके से है। बाकी मैंने प्रॉपर्टी समझा दी है कि करना क्या है, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना आपको कि z2 z1 बार है उसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 z2 बार का होल बार लिख सकते हैं। जब आप होल बार ओपन करोगे वापस से ऊपर वाली टर्म बनती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये थी हमारी कुछ इक्वालिटीज। अब आता है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, एक ही बात है, या तो उसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं या आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये फॉर्मूलाज ये एक तरीके से बेसिक से चीजें करवा रही हूँ क्योंकि ध्यान रखनी है आपको, आगे काम आएगी इसलिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो हम लिख सकते हैं AMP ऑफ Z भी लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसको ये भी लिख सकते हो कि ARG ऑफ Z ऐसे भी लिख सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आता है, एम्पलीट्यूड को लिखता है AMP ऑफ Z और आर्ग्यूमेंट को लिखता है ARG ऑफ Z। अगर दोनों में से कुछ भी है तो इसका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कोणांक, इन दोनों को क्या बोल देते हैं, कोणांक ही बोलते हैं। चाहे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ हो चाहे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ हो, दोनों का मीनिंग क्या है, कोणांक ही है, ठीक है। अब कोणांक का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले, मैंने अभी डायग्राम बनाया था इस तरीके से पोलर फॉर्म के अंदर, फिर मैंने थीटा निकाला था, थीटा मैंने निकाला था tan इनवर्स y अपॉन में x, ठीक है। इस थीटा को ही क्या बोल देते हैं, AMP ऑफ Z बोल देते हैं, कोणांक बोल देते हैं, tan इनवर्स y अपॉन में x।
तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन में x होता है। ठीक है, यहाँ पे जो y होता है वो इमेजिनरी ऑफ z होता है और x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है। तो थीटा को क्या बोल देते हैं, गुणांक बोलते हैं। इसको शो कर देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z से या आर्ग्यूमेंट ऑफ z से। तो लिखा हुआ था एएमपी ऑफ z बराबर कुछ भी, तो इसका मतलब वो वैल्यू किसकी है, tan इनवर्स y अपॉन में x की ही वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब इससे रिलेटेड एक चीज और है कि जीरो का जो आर्ग्यूमेंट है, जीरो का जो आर्ग्यूमेंट है या एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, अनिर्धारित होता है, इनडिटरमिनेंट होता है। अनिर्धारित मतलब निर्धारित नहीं कर सकते उसको, कोई मान नहीं होता उसका, या फिर इसको हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं इनडिटरमिनेंट। ठीक है, या तो अनिर्धारित मतलब इसको निर्धारित नहीं कर सकते, यानी जीरो का जो आर्ग्यूमेंट है, यानी मोड के अंदर जीरो कभी देखा है क्या आपने, होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। तो मोड में जीरो अगर दे रखा हो तो उसका डिटरमिनेंट उसका जो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड या पूर्णांक होता है वो हमेशा अनिर्धारित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जीरो का जो आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अनिर्धारित होता है, इनडिटरमिनेंट होता है। इनडिटरमिनेंट भी कुछ लिखा हुआ सकता है, अनिर्धारित। ठीक है, तो ये है। अभी इसके कुछ पूर्णांक के ऊपर इसकी कुछ इनक्वालिटीज है, वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इनक्वालिटीज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड पे इनक्वालिटीज अलग है, जेड वाली इनक्वालिटीज अलग है, एक्स और वाई के इनक्वालिटीज अलग है। ठीक है, तो ये वाली जो इनक्वालिटी है इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार होता है, कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है, जेड बार होता है, वो इक्वल में होता है माइनस एएमपी ऑफ जेड के होता है। ये ध्यान रखना, आपको याद रखनी है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार क्या होता है, माइनस एएमपी ऑफ जेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि अगर आपको दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस का जेड दे रखा है, तो वो बराबर होता है पाई प्लस एएमपी ऑफ जेड के। जो ध्यान रखनी है, बस वही मैं लिखवा रही हूँ, ज्यादा कचरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यूज आ रही है बुक के अंदर, बुक के बारे में बता रही है। तो एएमपी ऑफ माइनस जेड बराबर पाई प्लस एएमपी जेड। ठीक है, और फिर वो बोल रहे हैं कि अगर कि ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि इसका प्रूफ भी हम करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन भी आता है इस पे। तो वो बोल रहे हैं कि एएमपी ऑफ जेड माइनस एएमपी ऑफ जो माइनस जेड होता है वो बराबर में होता है प्लस माइनस पाई के। इसका प्रूफ भी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन भी छपा हुआ वहां पर, तो इस क्वेश्चन का प्रूफ भी है, वो कैसे प्रूफ होता है कि ये इसके बराबर पाई माइनस पाई कैसे आता है, तो वो हम प्रूफ भी करेंगे। तो ये ध्यान में रखना आपको, एच की एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड है वो प्लस माइनस पाई होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 में जेड होता है, ठीक है, वो भी इक्वल होता है माइनस एएमपी ऑफ जेड के। एएमपी ऑफ जेड बार ले लो या एएमपी ऑफ 1 में जेड ले लो, वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं माइनस एएमपी ऑफ जेड के। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ जो जेड आयोटा है, जेड के अंदर आयोटा है, ठीक है, वो इक्वल होता है माइनस का पाई बाय 2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के। माइनस का पाई बाय 2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के इक्वल होता है। एक लास्ट, अब जो कुछ एम्पलीट्यूड आ रहे हैं वो आपको लोग वाले फॉर्मूला से मिलते जुलते मिलेंगे, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 है वो इक्वल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। आपने लोग वाले फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, वो भी इसी तरीके से होते हैं कि log mn बराबर log m प्लस log m होता है। तो वही सेम प्रोसेस होता है एम्पलीट्यूड ऑफ के अंदर, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ Z के अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2। अगर मल्टीप्लाई में ये रूल लगता है तो फिर डिवाइड के अंदर भी ये रूल लगेगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन में Z2 है, ठीक है, वो बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। लोग के अंदर भी यही फॉर्मूला होता है, log m अपॉन में बराबर log m माइनस log m। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ Z के कुछ एक फॉर्मूलाज हो गए हैं, बाकी और भी काफी सारे फॉर्मूलाज बुक में दिए जाएंगे, तो भी हमें काम के लिए बस एक लास्ट और ये देख लो कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस Z बार होता है तो वो बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार के। ये थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ अलग सी चीजें दे रखी हैं। और बराबर में 0 होता है, कब होता है जब Z नॉट इक्वल टू 0 हो। जब Z नॉट इक्वल टू 0 हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस Z बार बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार के, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये थोड़ी ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी। और ये वाली वैसे रखने की जरूरत नहीं है, इसका तो क्वेश्चन ही है, वो तो हम बुक में कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये थे हमारा जो भी बेसिक सी चीज़ें थी जो अभी तक आपने शायद 12th में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और अभी मैंने दोबारा भी आपको रिवाइज करवा दिया कि किस तरीके से इसके फॉर्मूलाज हैं। अब फॉर्मूलाज, इनक्वालिटीज, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो गई हैं, तो इनको प्लीज रिवाइज कीजिएगा, तभी हमने कुछ क्वेश्चन में चल पाएंगे। क्योंकि जो भी मैंने प्रॉपर्टीज पीछे यूज करी है, जो भी मैंने जैसे इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कितनी सारी इनक्वालिटी यूज करी है, देखो, तो एक ही इनक्वालिटी के अंदर इतनी सारी अगर प्रॉपर्टीज यूज आई है, तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी तो काफी सारी प्रॉपर्टीज यूज आने वाली है अलग अलग तरीके से। अगर आपको वही नहीं पता होगी तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अभी जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे उससे पहले आप एक वीडियो बहुत अच्छे से देखना, बुक में भी देखना, बुक में आप और भी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको दे रखी होगी। मैंने अभी तो मेन करवाई है आपको कि जो बुक में आगे यूज आने वाली है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड और भी इनक्वालिटीज मिलेंगी। अब इसके बाद 3 प्रॉपर्टीज और है, उन पे आप काम करिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको वहाँ सजेस्ट करूंगी, ठीक है। तो ये थे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, इनक्वालिटीज, ठीक है, और ऑपरेशंस हैं, ये आप पढ़िएगा। अब बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका डेरिवेशन करेंगे और क्वेश्चन पे चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।